वर्ल्ड कप में आज बड़ा टाकरा, कौमी टीम का न्यूजीलैंड से मुकाबला। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, उसामा मीर की जगह हसन अली शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं गुज़श्ता मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन कहते हैं अच्छा हदफ देने की कोशिश करेंगे। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना लाजमी है। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी फतह, सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वीं नंबर पर आ गई। नीदरलैंड्स की टीम 47 ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल कर लिया। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी की निस्फ सेंचुरियां, मोहम्मद नबी मैन ऑफ द मैच करार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक DI खान के इलाका रोड़ी में ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP का बमबार उसामा मारा गया। लकी मरवत में फायरिंग का तबादला, 1 दहशतगर्द हलाक। नाइक जफर इकबाल सिपाही हाजी जान शहीद हुए। कराची में देसी साख्ता बम फटने से हवलदार शाहिद इकबाल ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी जारी है। अब तक 1,75,019 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफराद की बाहिफाजत इनखला को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौसर इकदाम किए गए हैं। उधर मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस। चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की नैब केसेस में जमानत खारिज कर दी थी। चेयरमैन PTI ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसेस में चेयरमैन PTI की जमानतें बहाल कर चुका है। सबको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। किसी सियासी जमात पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं, जलसों से नहीं रोका। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन से मुतालिक अदालत के फैसले पर अमल कराएंगे। नई पार्लियामेंट के वजूद आने के बाद सियासत में हिस्सा लूंगा। सोशल मीडिया पर अपनी किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। नवाज शरीफ का बड़ा दावा, कहते हैं मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सोच को मस्बत रखना होगा। मैं चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लाएं। अवाम सब समझ और देख चुकी है, किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ जोर पकड़ लेंगी। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। लेवल प्लेइंग ना मिलने के बावजूद इलेक्शन जीत चुके हैं। PTI समेत तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में पावर शो। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब, कहा जेल में बैठे शख्स ने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। फायदा उठाने के बजाय जहांगीर तरीन के बच्चों पर मुकदमात बनवा दिए। जेल जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ था। मुल्क को सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। अब्दुल अलीम खान बोले, अवाम से बाजी में बहुत वादे किए गए, पूरा एक भी नहीं हुआ। हम अपनी हुकूमत में मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल 140 रुपए लीटर देंगे।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गिरफ्तार। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर को बनी गाला से गिरफ्तार किया। असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। भाई ने बताया पुलिस के हमरा सादा लिबास एहलकार घर आए और असद कैसर को घर से गिरफ्तार करके ले गए। तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। इस्राएली फौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। इस्राएली और दीगर यरगुमालियों का पता चलाने के लिए गजा के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स की परवाजें, ज़मीन और फ़ज़ा से वहशियाना बमबारी। सबसे ज़्यादा बमबारी शुमाली गजा में हुई। 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने जबालिया और अलबुरेज पनागुज़िन कैंप पर भी बम बरसाए। खान यूनस पर सेहूनी फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले किए। 24 घंटों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 4 शेल्टर्स पर इस्राएली बमबारी में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा भी अदा न करने दी। नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों पर शेलिंग। अल शिफा अस्पताल के करीब ज़ख्मी ले जाने वाली एम्बुलेंसेस के काफ़िले पर हमला। दर्जनों की शहादत का खदशा। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 9300 से बढ़ गई। हज़ारों शदीद ज़ख्मी। इस्राएली सहूनियत के खिलाफ जंग हक की जंग है। हमास के सरबराह हसन नसरुल्लाह का बैरूत में कारकुनान से खिताब। कहा फ़लस्तीनी माओ बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शहीद होने वालों के ख़ानदान से तासीर का इजहार करते हैं। हमें शहदा के लवाहिकीन पर फ़ख्र है। हमारी हकीकी ताकत हमारे पुख्ता यकीन, हमारी लगन और मकसद से वाबस्तगी में है। तूफ़ान उल अक्सा की जंग वसी दर हो गई। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त के मुताबिक जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे। अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को भी तैयार हैं। उधर खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात करवाने की इजाज़त दे दी। और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। इस्राएली फ़ौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। इस्राएली और दीगर यरगमालियों का पता चलाने के लिए गजा के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स की परवाजें, ज़मीन और फ़ज़ा से वहशियाना बमबारी। सबसे ज़्यादा बमबारी शमाली गजा में हुई। 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने जबालिया और अलबरीज पनाहगज़ीन कैंप पर भी बम बरसाए। खान यूनस पर सेहूनी फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले किए। 24 घंटों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 4 शेल्टर्स पर इसराइली बमबारी में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल शिफा अस्पताल के करीब ज़ख्मी ले जाने वाली एम्बुलेंसेस के काफ़िले पर हमला। दर्जनों की शहादत का खदशा। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 9300 से ज़ायद हो गई। हज़ारों शदीद ज़ख्मी।